गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल में द्वैत शासन के बारे में। द्वैत शासन बोले तो डुअल गवर्नमेंट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल में जो डुअल गवर्नमेंट है वो स्टार्ट कब हुआ था। तो ये हुआ था प्रारंभ 1765 ईस्वी में। इसको क्लाइव ने शुरुआत किया था इसकी, ठीक है। और समाप्त हुआ था 1772 ईस्वी में, मतलब 7 साल बाद। 1765 में स्टार्ट हुआ और 1772 में समाप्त हो गया 7 साल के बाद। और इसको समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो डुअल गवर्नमेंट है ये है क्या। तो 1765 से लेकर 1772 के मध्य बंगाल पर नवाब एवं कंपनी के शासन के संदर्भ में द्वैत शासन का प्रयोग द्वैत शासन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि द्वैत शासन का मतलब हुआ डुअल गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे दोहरी सरकार हो। तो जो बंगाल में जो था वहाँ पे नवाब का भी शासन चल रहा था और जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी उसका भी शासन चल रहा था। तो इसके लिए वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नवाब के पास प्रशासनिक अधिकार थे और कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे। प्रशासनिक अधिकार जो वहाँ पे नवाब जो था, जो रियल नवाब जो था, उसके पास है ना प्रशासनिक अधिकार था। प्रशासनिक अधिकार बोले तो जो भी जैसे प्रशासन से रिलेटेड जो भी काम हुआ उसमें फैसला लेने का अधिकार किसका होगा? नवाब का होगा। लेकिन दीवानी अधिकार का मतलब हुआ कि जो कर वसूली का हो गया, वो राजस्व का हो गया, वो सब कौन देखेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कंपनी है वो संभालेगी। तो मतलब वहाँ पे दोनों शासन चल रहा था। एक तरफ नवाब भी शासन चला रहे थे, नवाब प्रशासनिक कार्यभार संभाल रहे थे, और जो कंपनी थी वो ये दीवानी अधिकार को संभाल रही थी। ओके, द्वैत शासन क्यों? अप्रत्यक्ष शासन क्यों नहीं? मतलब जो ब्रिटिश कंपनी जो थी वो द्वैत शासन क्यों चला रहा था? मतलब नवाब को प्रशासनिक अधिकार क्यों दिया हुआ था? वो चाहता तो प्रत्यक्ष शासन भी कर सकता था, वो चाहता तो खुद ही प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसको भी संभाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जबकि उसने द्वैत शासन को लागू किया। ऐसा क्यों? कंपनी सावधानीपूर्वक प्रत्यक्ष नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ रही थी। सावधानीपूर्वक कहने का मतलब है कि कंपनी को इतना मतलब अभी अनुभव नहीं था कि मतलब कैसे सब कुछ संभाला जाता है। तो वो कंपनी चाहती थी कि हम प्रत्यक्ष शासन करें, लेकिन वो सावधानीपूर्वक कर रही थी ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। धीरे धीरे वो एक स्टेप ले रही थी। ओके, भारत में प्रशासन का विशेष अनुभव नहीं था। जो मैंने बताया कि उन्हें प्रशासनिक क्षेत्र में उनका उतना अनुभव नहीं था। जनता के विद्रोह का डर, उन्हें जनता का विद्रोह का भी डर लग रहा था, क्योंकि जनता नवाब को जानती थी। जनता अगर प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार करेगी तो उन्हें डर भी रहा कि कहीं जनता विद्रोह नहीं कर दे कि मेरे नवाब के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, नवाब की जगह पर ये शासन क्यों कर रहे हैं, इसका भी डर था उन्हें। भारतीय शासकों के विरोध का भी भय था। जो भारतीय शासक थे वो लोग भी विरोध कर देंगे अगर हम प्रत्यक्ष शासन एक पे अगर प्रत्यक्ष शासन लागू होता है तो सब लोग मिलके ये विद्रोह कर सकते हैं कि हमारे राज्य में आकर आप प्रत्यक्ष शासन क्यों कर रहे हैं, इसका भी डर था उन्हें। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के द्वारा भी अंग्रेज़ों को चुनौती दी जा सकती थी। अगर सिर्फ ऐसा तो था नहीं कि इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश कंपनी थी, बहुत सारे कंपनी थे। पुर्तगाली कंपनी थी, डच कंपनी थी, फ्रांसीसी कंपनी थी, बहुत सारी कंपनियाँ थीं। तो उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर हम अपना प्रत्यक्ष शासन लागू करेंगे तो जो अन्य कंपनियाँ हैं वो लोग भी चुनौती हमें दे सकते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण की स्थिति में ब्रिटिश सरकार और कंपनी के संबंध भी प्रभावित होते या संबंधों को नए तरीके से निर्धारित करना पड़ता। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी वो कंपनी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं ये कर रही थी वहाँ से। तो जो उन्हें कंपनी जो था उन्हें ये भी डर था कि अगर हम प्रत्यक्ष नियंत्रण करेंगे तो वहाँ ब्रिटिश सरकार भी हम पे कुछ प्रतिबंध ना लगा दे, कुछ नए नियम ना लगा दे, तो इसका भी डर था उन्हें। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? द्वैत शासन लागू किए थे, प्रत्यक्ष शासन लागू नहीं किए थे। मतलब वो ना चाहते थे कि हम प्रत्यक्ष शासन करें, लेकिन वो धीरे धीरे एक स्टेप ले रहे थे, एकदम से वो प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहते थे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में? तो ये स्टार्ट कब हुआ और किसने किया? तो 1765 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और इसको लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरुआत की थी।
और इसका 7 साल बाद यानी कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका समाप्त किया। और ये कहाँ था हुआ था, बंगाल में था द्वैत शासन। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। I hope you understand. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Bye.